नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और कथा भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। भारत ने दुनिया को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं, उनमें से एक है योग। योग का नाम जहाँ भी आता है वहाँ पर एक नाम उसके साथ साथ अपने आप आता है और वह नाम है पतंजलि। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ महर्षि पतंजलि के बारे में। कुछ लोग हिस्ट्री के पात्र होते हैं, कुछ लोग माइथोलॉजी के पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग और कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसे होते हैं जो माइथोलॉजी का भी पार्ट होते हैं और जो हिस्ट्री का भी पार्ट होते हैं। हिस्ट्री बताती है कि महर्षि पतंजलि का जन्म भारत में ही उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास हुआ था और उनका जन्म कोई इतिहासकार 200 ईसा पूर्व बताते हैं, कोई 190 ईसा पूर्व बताते हैं, कोई 150 ईसा पूर्व बताते हैं। इसको लेकर कोई एकमत नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उस समय लिखित संग्रह बहुत कम होते थे, जिसके कारण इस तरह की कई चीज़ें पता नहीं चलती थी, कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था। कुछ लोगों से और कई तरीक़ों से इस तरह की तारीख निकाली जाती थी। बहरहाल महर्षि पतंजलि ऐसा मान लें कि 200 ईसा पूर्व के आसपास उनका जन्म हुआ था। माइथोलॉजी कहती है कि एक बार सभी देवता बहुत परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु उस समय अपनी शेष शैया पर विराजमान थे, लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देवताओं को परेशान देखा तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे अपनी समस्या बताइए। तो देवताओं ने कहा कि समस्या हमारी नहीं है, समस्या पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों की है। मनुष्यों की शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए तो आपने धन्वंतरि वैद्य जी को भेज दिया, लेकिन पृथ्वी का मनुष्य जो मानसिक कष्ट में है, जो परेशानी में है, रोज़मर्रा की उलझनों में है, उससे निजात कैसे दिलाएंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए प्रभु। तो भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने अपने शेष नाग, भगवान शेष नाग को आदेश दिया कि आप महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर जाइए और जो मानसिक कष्ट, जो रोज़ की आम तौर पर होने वाली परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उनसे पृथ्वीवासियों को निजात दिलाइए। इस तरह से महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। महर्षि पतंजलि महर्षि पाणिनि के शिष्य थे। कहते हैं कि जब महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ तो उस समय उनकी माता अपने हाथ में अंजुरी में जल भर के और एक ऐसे पुत्र की कामना कर रही थी जो विश्व कल्याण के लिए पैदा हो, और वो पूजा करते समय उनके हाथ में जल था और उस जल में अचानक ही एक सांप आ गिरा और वो सांप एक मनुष्य में परिवर्तित हो गया, और वो थे भारत के महान महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने भारत को, या ऐसा कहें कि दुनिया को, 3 प्रमुख ग्रंथ दिए। 3 प्रमुख ग्रंथों में एक तो उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी को पर टीका की, जिसे महाभाष्य भी कहा जाता है, और संस्कृत को आम तौर पर बोलचाल की भाषा बनाने में और संस्कृत को इतना वृहद रूप देने में, दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बनाने में इस भाष्य का बहुत बड़ा महत्व था। उन्होंने एक और किताब लिखी जो थी आयुर्वेद के बारे में। उन्होंने चरक संहिता में, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लिखी, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए। और तीसरा जो ग्रंथ, जो महत्वपूर्ण शास्त्र उन्होंने भारत को और पूरी दुनिया को दिया, वो था योग सूत्र, जिसमें उन्होंने अष्टाध्यायी योग की चर्चा की। अष्टाध्यायी योग के 8 अंग होते हैं। वो 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन्हीं 8 अंगों के योग को लेकर भारत ने योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, और पूरी दुनिया ने भारत से यह लाभ पाया कि यह अष्टांग योग जब पूरी दुनिया में फैला तो पूरी दुनिया ने उसका महत्व समझा, और पूरी दुनिया आज भी उसे फॉलो करती है और ये फॉलो करती रहेगी। लेकिन जब भी हम योग करें आगे से, जब भी हम संस्कृत पढ़ें आगे से, तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि इन सब के पीछे हमारे भारत के एक बहुत ही पुरातन, बहुत ही बड़े मनीषी का नाम है, जिनका नाम था महर्षि पतंजलि। कथा भारत के अगले अंक में एक और दिलचस्प कहानी लेकर मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने में। नमस्कार।